नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामर की क्लास नंबर चल रही है हमारी यहाँ पर ये 63 नंबर की है और इससे पहले हम टोटल 62 क्लासेस कर चुके हैं इस बैच के अंदर। साउंड अगर जरा ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्द से जल्दी स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है? ठीक है जी, तो देखिएगा, लिखिएगा रोल नंबर आगे का ये। और रोल नंबर लिखिएगा आगे का कौन सा है, जो भी है नंबरिंग लगाइएगा आप। और इसमें लिखिएगा एज, एवरी, एवरी वन, समवन, एवरीबॉडी, somebody, no one, nobody, एटसेट्रा के साथ सिंगुलर, वर्ब का यूज किया जाता है। ये लिखिएगा जी। कहना ये चाह रहे हैं कि ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे एवरी वन हो, चाहे समवन हो, समबडी हो, नो बडी हो, नो वन हो, इन सभी के साथ में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये कौन से करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो मैंने कहा इनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि एज, बॉय, हैज कम। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, ईच या एवरी के साथ आने वाला जो ये नाउन होगा, किसके साथ में? ईच या एवरी के साथ में यहां आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा ये। और मैंने कहा वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर। ये मान लीजिए यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, तो मैंने कहा इस कंडीशन में वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर ही आनी है। ये पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेकंड वाला ये। और ये इतना सा आप लिखिएगा। उसके बाद में इसी का एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हम देख लेते हैं ये। और वो एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते उसको, डबल स्टार लगा के लिखिएगा या ट्रिपल स्टार कर दीजिएगा। हालांकि एग्जाम में बहुत रेयर चांस होता है उठाने के, लेकिन याद होना जरूरी है। लेकिन लेकिन ईच से पहले, इससे पहले प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब।
वैसे तो आनी है सिंगुलर, लेकिन अगर मान लीजिए इस ईच से पहले हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं ये, तो उस कंडीशन में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। ये यहां तक लिख लीजिएगा, उसके बाद एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम एक दो एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। अरे भाई धीरे 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 आवाज आ रही है अंदर। वो आपका लिखने लग जाएंगे मेरे वाला भूल के। वो आपका लिखने लग जाएंगे मेरे वाला भूल के। तो आवाज थोड़ी धीरे करो। वो सारे तैयार कर लो, फिर क्लास लेंगे अभी। लेकिन इससे पहले प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये देखिएगा, मान लीजिए सेंटेंस होता हमारे पास में, दे दे each have come, दे each have come। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सीधी सी भाषा में अगर इस each से पहले किसका यूज हो जाए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है ये, तो मैंने कहा वर्ब कैसे यूज करेंगे, आप प्लूरल ही यूज करेंगे। ये मैंने कहा रेयर चांस है कि एग्जाम में उठाए, लेकिन हमें आना जरूरी है ये। तो हाँ, नहीं ये ईच के लिए ही चलता है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट चला करता है वो बेसिकली ईच के लिए ही चला करता है ये। हाँ, ईच के लिए ही चला करता है ये पॉइंट। तो ईच से रिलेटेड एक ये छोटा सा पॉइंट था जो एग्जाम में हालांकि आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उठा ले, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते ये। तो ये एक रूल था यहाँ, छोटा सा रूल ये। हम्म। हाँ, पूरा लिख लो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे वाला रूल लिखिएगा, वेजेस। देखो वेजेस के जो मीनिंग है ना वो दो निकला करते हैं ये। एक वेजेस तो होता है मजदूरी, मतलब इसी का अर्थ दो निकल सकते हैं, और एक निकलता परिणाम। एक तो कौन सा, इसका जो मीनिंग है एक तो निकल सकता है मजदूरी के सेंस में, और एक निकल सकता है परिणाम के सेंस में। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं कि आपके एक सीट और हमने अपलोड कर दी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है, आप वो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा जल्दी हम कुछ और सीट अपलोड करेंगे ये, यानी कि पीछे वाले जितने टॉपिक हमारे हुए हैं ना ये, उनमें भी अभी हम कुछ और कंटेंट अपडेट करके, ताकि मतलब आप किसी भी बुक से करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये कुछ इस तरीके की प्लानिंग हमारी चल रही है ये। तो जैसे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हम धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया है ये। तो मैंने कहा मजदूरी या परिणाम, ये तो दो सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। और समस्या ये है कि वर्ब सिंगुलर कहां आएगी और प्लूरल कहां आएगी। हम जब मजदूरी के रूप में यूज करेंगे तब इसके साथ वर्ब क्या आएगी, पॉइंट एक तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इसका यूज एज ए परिणाम के रूप में यूज करेंगे तब वर्ब क्या आएगी। आपको क्या लगता है ये? मतलब मैंने कहा इसके मीनिंग निकलते हैं दो। इसका एक मीनिंग निकलता है मजदूरी और एक मीनिंग निकलता है परिणाम। अब ये पॉइंट ये है कि एक जगह जो वर्ब आनी है ना वो आनी है प्लूरल, और एक जगह जो इसका क्या कह सकते हैं एक तरह से ये जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर आनी है ये। तो कहां तो हम सिंगुलर लगाएं और कहां इसका प्लूरल में यूज करेंगे, बताइए। क्या कह रहे हैं आप, वेजेस यानी मजदूरी में प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही है जी।
यानी अगर मजदूरी की बात करता है ना ये, तो मैंने कहा उस कंडीशन में वर्ब कैसे चलते हैं, प्लूरल। जब बात ये रिजल्ट की करेगा, किसकी करेगा, रिजल्ट की, तो यहां चल जाती है ये सिंगुलर। मैंने कहा यहां चली जाएगी सिंगुलर। जी, मजदूरी में क्या चलनी है, प्लूरल। और जब इसका मीनिंग सेंटेंस में हमें परिणाम के सेंस में देखने को मिले, रिजल्ट के सेंस में देखने को मिले, तो मैंने कहा उस कंडीशन में यहां ये चली जाती है सिंगुलर। आप इसको लिंक करना चाहे तो आप लिंक कर सकते हैं। कैसे कि परिणाम एक को अगर याद कर लेंगे तो हमें दूसरा वैसे याद हो जाएगा। ये कैसे, परिणाम यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट में आता है जी एस, सिंगुलर में आता है जी एस। एस 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 तीन जगह मैचिंग हो गई, इसका मतलब है कि जी मैचिंग करने की अब जरूरत नहीं है। यानी रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहां पर एस आ रहा है, सिंगुलर में भी क्या आ रहा है, एस ही आ रहा है, वहां भी क्या आ रहा है, एस ही आ रहा है। तो एक जगह याद हो जाएगा ना ये, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ये। तो यहां तो वर्ब यूज कौन से करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और यहां यूज कौन से करेंगे, प्लूरल वर्ब। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सेंटेंस के मीनिंग पर। जैसे कि मैंने कहा वेजेस ऑफ, ये देखो जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ना ये, उसको भी यूं मान के चलना आप कि वही एग्जाम में उठाने के चांसेस हो सकते हैं। ये वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन, फिल इन द ब्लैंक्स, एम आर इज डेथ। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि पाप का क्या बात कर रहा है, मतलब वो आपको देखना है ये। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, द वेजेस इन इंडिया, इन इंडिया क्वाइट मेग्र। आपके पास में दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जहां बात आपको रिजल्ट की नजर आ रही हो वहां आप अपना वर्ब कौन से कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे। जहां वर्ब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मजदूरी की बात हो रही है, तो आप वहां पर क्या यूज कर देंगे, प्लूरल यूज कर देंगे। आपको ही बताना है कि इस एक नंबर में क्या आना है और इस दो नंबर में क्या आना। एक नंबर सेंटेंस को थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इस सेंटेंस को उठाया जा सकता है ये। जी, अच्छा जतिन, तुम यार लास्ट में कल कमेंट कर रहे थे शायद, ये क्या था वो मैं माइक उतार चुका था और मैं एंड करने वाला था, तब मैंने देखा, लेकिन वो कमेंट फिर जा नहीं पाया, मैंने कमेंट किया भी है। आपने क्या लिखा था वो, कि हाँ वो दूरी वाले में कुछ लिखा था शायद, एक क्या था, हाँ कि दूरी वाले का प्लूरल में कैसे होगा ये, शायद कुछ ऐसा लिखा था। तो उसका आप ऐसे कर सकते हैं, 60 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर ज़्यादा जाए, 20 किलोमीटर्स आर कवर्ड बाई मी डेली, ऐसा कुछ सेंटेंस हम बना सकते हैं उसमें ये। हाँ, तो देखो पहले में बात किसकी कर रहा है, पहले के अंदर बात कर रहा परिणाम की। सिन का मतलब होता है पाप, सिन का अर्थ क्या निकलता है, पाप। और ये कहना चाह रहा है कि पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होता है ये। मैंने कहा पाप का जो परिणाम है एक तरह से वो क्या होता है, मृत्यु होता है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब बात क्या हो रही है, परिणाम की हो रही है, रिजल्ट की हो रही है। तो हमारा आंसर कौन सा जाना है, हमारा आंसर जाना है जी यहां पर सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। तो ये लगा दो जी यहां। सेकंड में ये कहना चाह रहा है कि भारत में जो वेजेज है यानी कि जो मजदूरी है ना वो बहुत कम है, मेगर का अर्थ निकलता बहुत ही कम है एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर मजदूरी की बात हुई है तो आप वर्ब यूज कर दीजिए प्लूरल ये। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसा कैसे सेंटेंस एग्जाम में उठने के चांस हो सकते हैं ये। ठीक है, शायद लिख लिए होंगे आप सब ये। हम्म,
ठीक है, अब देखिएगा, द रेस्ट ऑफ, मैंने कहा द रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और यहां उठा सकता है अ वेराइटी ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। अगर इनके बाद, अब ये ध्यान रखना, ये वो रूल हम कर रहे हैं जो बेसिकली एग्जाम के अंदर जो है मेग्र का अर्थ निकलता बहुत कम, अल्प, बहुत बार साइनो एंटो में पूछा हुआ है ये। मैंने कहा अगर इनके बाद में अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल, तो आपकी वर्ब चली जाएगी सिंगुलर। और अगर इनके बाद नाउन आता है काउंटेबल प्लूरल, सीपी का मतलब है काउंटेबल प्लूरल, तो यहां वर्ब कैसे चली जाएगी, प्लूरल। द रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। ठीक है, लिखिएगा, प्लेंटी ऑफ बुक्स वर donated by me. Plenty of milk is available in the kitchen. प्लेंटी ऑफ मिल्क, ये तो मतलब अगर अनकाउंटेबल आएगा तो उस कंडीशन में वर्ब यूज कर देंगे सिंगुलर, और अगर काउंटेबल प्लूरल आता है तो उस कंडीशन में यूज कर देते हैं हम कौन सी, प्लूरल वर्ब। जैसे कि यहाँ बुक्स है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो वर्ब यूज कर दिया हमने प्लूरल। और मैंने कहा अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब कौन सी यूज कर देंगे, सिंगुलर यूज कर देंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट था जी ये। लिखिएगा, द, अगला रूल है ये, द अमाउंट ऑफ प्लस नाउन। आप मुझे खुद बताएंगे कैसा नाउन आएगा और कैसे वर्ब आएगी, ये रटना नहीं आपको, ये आप ही बताइए कैसा आप नाउन यूज करेंगे यहां पर। ये बताइए, यहां एक मुझे नाउन यूज करना है तो मैं कौन सा नाउन यूज करूं। आप हल्का सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर दे देंगे इसका। नहीं, अमाउंट से पता चल रहा है कि अमाउंट की बात कर रहा है ये। अमाउंट से पता क्या चल रहा है कि अमाउंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहां नाउन कैसा आना, अमाउंट की बात कर रहा है ना, ये पैसे की बात कर रहा है ये। तो यानी यहां से ये क्लियर हो रहा था कि नाउन आना है अनकाउंटेबल। नाउन कैसा, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसे चलती है, सिंगुलर। जैसे कि द अमाउंट ऑफ
मनी इज नॉट सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। ये भी कभी कभी रेयर चांस रहता है कि इसको उठाने के, लेकिन उठा सकता, कुछ कह नहीं सकते जी ये। तो एक बार लिख लीजिएगा इसको भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं। मेनली जो क्वेश्चन आया करते हैं मैंने पहले ही बता दिया आपको, 90% जो क्वेश्चन है बाहर जाना है तो उधर बैठ जा, उधर ऐसे की ठंड लग रही है, इधर उधर बैठ जा, देख उस साइड भावेश, उधर बैठ जाओ वहाँ कोने में। इधर से क्या ऐसे ऐसे ज़्यादा ठंडा हो रहा है, उधर से चला जा, उधर चला जा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ, अगर इनके बाद में नाउन, अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, और अगर नाउन आता है काउंटेबल प्लूरल तो वर्ब चली जाएगी प्लूरल। लेकिन एक स्पेशल केस लिख लीजिएगा 5 बार स्टार लगाकर, 5 बार स्टार लगा के ये, और वो क्या है कि 9/10 ऑफ प्लस, अगर इसके बाद में कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी आता है तो वर्ब चलेगी सिंगुलर, अगर इसके बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब चलेगी सिंगुलर, अगर इसके बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब चलेगी प्लूरल। ये केवल स्पेशल इसी के लिए है ये 9/10 सी। बाकी और जितने भी टर्म्स होंगे उनके लिए वही रूल अप्लाई होगा ये, चाहे वो 2/3 हो, 2/3 हो, कितना भी हो एक तरह से ये, चाहे वो 3/4 हो, 4/5 हो, जो भी एक तरह से ये, तो उनके लिए रूल वही अप्लाई होना ही है। लेकिन स्पेशल इस केस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर 3 कंडीशन संभव है। ये कौन कौन सी, कि एक तो ये संभव है कि यहाँ नाउन कैसा सिंगुलर आए तो वर्ब कैसे सिंगुलर आनी है ये, और यहां अगर नाउन अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर ही आएगी ये, और काउंटेबल अगर प्लूरल आना है ये तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल ये। हाँ, अब वहां बैठ जाओ, दूसरी बुक स्टार्ट कर दो, बंद कर देना बाहर से, है ना। बाहर से बंद कर दो। 1/3 ऑफ नाउन अनकाउंटेबल तो वर्ब आएगी सिंगुलर, नाउन काउंटेबल प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल। 9/10 ऑफ के लिए स्पेशल रूल बना है कि इसमें 3 कंडीशन संभव है ये। तो सीट हमने कितनी अपलोड कर दी है, 5 अपलोड कर दी है अब तक आपकी ये, और 6 7 शायद मुझे लग रहा है अभी 2 सीट और अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आपको नीड नहीं होगी अगर आप इतने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लेंगे तो ये। जैसे कि लिखिएगा
3/4 of the students have passed. Three fourths of the work has been finished. Nine tenths of the pillar has rotted away. ये लिखिएगा जी आप। तो देखिए यहां बात कर रहा है 3/4। इसके बाद नाउन कैसा आया? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसे चली गई? प्लूरल। अगर यहां इसी के बाद में 3/4 ऑफ, मैंने कहा नाउन अगर अनकाउंटेबल तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। लास्ट वाले के रूल जो है स्पेशल 3 रूल बना करते हैं इसके लिए। अगर इसके बाद में नाउन सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ सिंगुलर था ये, तो वर्ब चली जाएगी सिंगुलर। अनकाउंटेबल होता तब भी सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल होता तो उस कंडीशन में प्लूरल चली जाती है। स्पेशल केवल इस थर्ड लास्ट वाले के लिए ये रूल बनता है, ये इसके लिए, ये बाकी के लिए नहीं बनता है। तो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट के, ये वो रूल्स थे जो बेसिकली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, लास्ट के 2 सेंटेंस लिखिएगा। मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सेंटेंस सही है गलत है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। एक सेंटेंस तो ये है।
दूसरा मैं लिख देता हूं, इनमें से आपको मुझे बताना है कि सही कौन सा है। द रिच। 4 सेंटेंस में से आपको मुझे बताना है कि सही कौन सा है। आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा। बताइए, 6 सेंटेंस हो गए आपके पास में। हम्म। आराम से नोट कर लो, फिर उसके बाद में देखते हैं कि अब भी इसके अलावा कोई अगर रूल बचा होगा, नहीं है मुश्किल से, अगर हो तो कोई एक दो कोई रूल होगा, तो उसको हम प्रैक्टिस सेट के अंदर देख लेंगे। बाकी नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं रूल से आया करते हैं। आराम से नोट करके फिर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और आप जो सीट डाल दी है एक और हमने ये, उसका भी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक सीट या 2 सीट और हम अभी डलवा देंगे ये एग्रीमेंट के टॉपिक की। 2 सीट हम पहले कर चुके हैं, थर्ड वाले को कल कर लेंगे। उसके बाद में एक सीट और मैं और करवा देता हूं आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। हम्म। आप कह रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है, बिल्कुल सही है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जब बात होती है द आर्टिकल लगकर, द आर्टिकल लगकर कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला कि जो वो गरीब आदमी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा जब ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, कोई क्वालिटी बताई जाए किसी की, ये किसी की जब क्वालिटी बताई जाए, और मैंने कहा जब वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता हो, ये कैसे, द ब्रेव हो सकता है, द ब्रेव हो सकता है, द पुअर हो सकता है, द रिच हो सकता है। ये तो ये जो चीज है, ये जो टर्म है एक तरह से, ये बेसिकली इनका मीनिंग क्या निकलता है। द रिच का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, रिच पीपल है यहाँ। द पुअर का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ, पुअर पीपल है ये। समझ रहे हैं, तो मैंने कहा द ब्रेव, द रिच, द पुअर, तो ये जितने भी जो क्वालिटी बताते हैं ना, ये क्वालिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव है, और उनसे पहले जब हम द आर्टिकल लगा देते हैं, तो ये पूरी जो टर्म होती है ना, इसके साथ में फिर हम जो वर्ब यूज किया करते हैं वो करते हैं प्लूरल वर्ब। ये कैसा यूज करते हैं, प्लूरल। यानी आपका जो सही है वो कौन सा है, 1 नंबर सही था, ये गलत है। ये मैं गॉड ब्लेस यू, अब देखो ये सेंटेंस मैंने आपको कई बार उसमें करवाया है, ये क्या बोलते हैं आपका पैसे वॉइस के अंदर। हाँ, पैसे वॉइस में भी करवाया है मैंने ये। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पैसे वॉइस में भी नहीं, पैसे वॉइस में नहीं, उसमें क्या बोलते हैं आपका ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये।
तो ध्यान रखना जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं, उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, भले ही, मैंने कहा लेकिन वर्ब कैसे चलनी है, सिंगुलर चलनी है ये, वो सॉरी प्लूरल चलनी है ये, वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वर्ब हमेशा क्या चलती है, प्लूरल चलती है। तो ये सेंटेंस 3 नंबर सही है, 2 पूरी तरीके से गलत है, 4 पूरी तरीके से गलत है ये। 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर में क्या कहना चाह रहा है ये, 5 नंबर में ये कहना चाह रहा है कि 5 टाइम्स 10, यानी कि ये कहना चाह रहा है 5 बार 10, यानी कि 5 गुना 10 कह सकते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका जो मतलब निकलता है वो क्या था कि 50 होता है ये, इसका अर्थ क्या निकलता है, 50 निकलता है। ये ऐसा कह रहा है कि ये 50 होता है एक तरह से, 5 टाइम्स 10, ये 5 टाइम्स 10, ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिखता हूं, टाइम्स का यूज नहीं करूं, ये अगर मैं इसका यूज ना करूं और ऐसे डायरेक्टली लिख दूं, जैसे मान लीजिए 510 में लिखता है ये कितना, 510, ये मैंने निकलना वही है ये। लेकिन मैंने कहा उस कंडीशन में वर्ब कैसे चली जाती है, प्लूरल चली जाती है। हालांकि ये किसी एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, लेकिन ये शायद बक्से के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए थे ये, तो इस वजह से मैंने लास्ट क्लास में ये उठा लिए हैं ये। तो मैंने कहा अगर टाइम्स आ रहा है ना यहाँ पर ये, तो इस कंडीशन में यहाँ वर्ब कैसे चल रही है, सिंगुलर चल रही है। लेकिन जब टाइम्स का यूज आप नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो वहां वर्ब कौन सी आ जा रही है, प्लूरल आ जा रही है ये, कौन सी, प्लूरल है। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक ही। अब आप में से मुझे वो बता दो जिन्होंने एग्रीमेंट के 5 सीट हमने अपलोड किए, 2 का मैं सोल्यूशन करवा चुका हूं अब तक, 2 का सोल्यूशन हमने अब तक किया नहीं है, 2 का अभी तक हमने सोल्यूशन किया नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने वो सीट करना स्टार्ट कर दिया नहीं की, या मतलब प्रिंट आउट निकाल के और एक बढ़िया जगह शायद सेव कर लिया हो आपने, ये शायद वो काम तो मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा ये। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, और कल जब मैं आऊंगा तो मैं जो अभी सीट अपलोड की है आज की है, वो आते ही सबसे पहले मैं उसी को हम सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो 2 सीट हमने अपलोड की है ये, जिनमें लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन है ये, उनका देखते हैं अगर सॉल्यूशन मतलब कहीं बड़ा है क्या। एक बार सॉल्यूशन का मतलब कि उनके साथ वीडियो क्लास मुझे लगता है पहले से बनाई हुई है ये, तो वो मुझे लगता है 4-5 क्लास में खराब ना हो, इसलिए एक बार देख लेंगे, अदरवाइज फिर उसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं ये। तो फिलहाल आपने तो शायद स्टार्ट कर दिया होगा, और मेरे हिसाब से जरूरत है ही नहीं उन 2 की, तो ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे रूल जो हमने डिस्कस किए हैं क्लास के दौरान वो वही रूल्स है ये। अगर आपने वो रूल्स पढ़े होंगे तो आप उन्हें आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इतने क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, लेटेस्ट जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी कर दिए हैं। आज हमने जो है 1 सीट और अपलोड कर दी है, इससे पहले 2 हम कंप्लीट कर चुके थे, 2 आपके पास पहले से अपलोड है ये। तो लगभग क्वेश्चन की जो संख्या है वो शायद 400 के आसपास, 350-400 के आसपास तो हम दे चुके हैं आपको ये। हम देख रहे हैं कि बक्सी वाली बुक में अगर कोई क्वेश्चन जैसे ऐसे मिलते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज अगर होती है ये, हाँ मेरे भाई एक्सप्लॉइट वर्ब है, और वर्ब में अगर एस लगा है तो वो सिंगुलर हो गया है ना ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब में एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया ना ये। तो मैंने कहा हमें यूज कौन सा करना, प्लूरल यूज करना। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना ये, आपने शायद वो टेंस देखे नहीं, आप बीच में डायरेक्ट क्लास के बीच में कूदे हैं शायद ये। तो मैंने कहा आप पहले स्टार्टिंग वाले बेसिक वाली क्लास देख के आइएगा, ये प्रेजेंट सिंपल का मामला है ये। प्रेजेंट सिंपल में ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल है ये, तो ये सेंटेंस यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ से पहचानना था ये। तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम पर, और आप तैयार रहिएगा। जो आज की सीट हमने अपलोड की है उसका हम सॉल्यूशन कल करेंगे आते ही क्लास के अंदर ही। फिर उसके बाद में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कंडीशनल सेंटेंस। उसको फिनिश करने के बाद फिर पार्ट ऑफ स्पीच की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।